हेलो एवरीवन। हम हिंदी के प्रीवियस ईयर पेपर को कवर कर रहे थे। उसका आज ये पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक अपलोड कर दिया गया है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। साथ ही साइंस, कंप्यूटर और जीएस के पेपर को भी अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। साथ ही घटना चक्र के वन लाइनर को भी अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास की कृति है, इनमें से तो गीतावली। सरासर शब्द है विदेशी। विद्यालय में संधि है दीर्घ स्वर संधि। पत्राही तिथि पायत हुआ घर के चहु पास, नित्य प्रीति पुण्योई रही आनंद ओप उजास। पंक्ति में है अतिशयोक्ति अलंकार। गाल बजाना मुहावरे का आशय है उपरोक्त सभी, यानी बड़ा बड़ा कर बात करना, ढींग हाँकना, बकवास करना। इतर शब्द का अर्थ नहीं है तो इत्यादि। नेक्स्ट, राज दरबार पद में समास है कौन सा? तो तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, विमल बुद्धि रहित है कैसा वाक्य है? तो निषेध परक संरचना। सांप शब्द का पर्यायवाची है तो भुजंग, पनग और उरग। नेक्स्ट, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी कैसा वाक्य है? तो संकेतार्थ वाक्य। नेक्स्ट, यथार्थ का विलोम शब्द है कल्पना। सुपरवाइजर का हिंदी परिभाषक शब्द है पर्यवेक्षक। नेक्स्ट, प्रतिबिंबित शब्द में प्रत्यय है इत। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि इस बार भी रिपीट होंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और इस बार पटवारी में लगभग 15 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं, तो इन लोगों से ऊपर आने के लिए आपको थोड़ा हटके मेहनत करनी होगी। नेक्स्ट, फूल ही फल ही न बेंत जदवी, सुधा बरस ही जलद, मूरख हृदय न चेत गुरु, जुम्मिल ही ब्रंची सम। इनमें से कौन सा छंद है? तो सोरठा। नेक्स्ट, दैनिक अग्निपथ समाचार पत्र प्रकाशित होता है इंदौर से। ईश्वरी किस बोली के कवि हैं? तो बुंदेली। और ईश्वरी को ही फाग शैली का सबसे पहले प्रयोग या जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग में नहीं है। अनादि अनंत, ये क्या है? विलोम शब्द नहीं है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है तो कौन सा? हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। आंसर होगा ए। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है तो प्रज्वलित। निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है तो अगड़ बगड़, ये क्या है? भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र से संबंध पत्रिका है तो शैक्षिक पलाश। नेक्स्ट, खिचड़ी शब्द है कैसा शब्द है? देशज। विप्रलंभ का आशय है वियोग। पूर्वाग्रह में पूर्वान में बाहर जाना वाक्य है कालबोधक संरचना। एक पूर्वान होता है एक अपराह्न। नेक्स्ट,
गोचर का विलोम शब्द है गोतीद। ते ही दुख भय परास न पाते पंक्ति में है अतिशयोक्ति अलंकार। विष्णु शब्द का पर्यायवाची है उपरोक्त सभी, यानी हरिकेश, चक्रपाणि, विश्वरूप। नेक्स्ट, कलम तोड़ना मुहावरे का आशय है बढ़िया लिखना या बहुत अच्छा लिखना। देशभक्ति पद में समास है तत्पुरुष समास। अंतर शब्द का अर्थ नहीं है तो विवाह है, जबकि भिन्न, हृदय और अवकाश क्या है इसके अर्थ है। नेक्स्ट, अथॉरिटी का हिंदी पारिभाषिक शब्द है तो प्राधिकारी, जैसे आपने देखा होगा आधार कार्ड में। नेक्स्ट, भवदीय शब्द में प्रत्यय है तो ईय प्रत्यय। दूधो नहाओ पूतो फलो वाक्य कैसा है तो इच्छा सूचक वाक्य। नयन में संधि है अयादि स्वर संधि। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति है इनमें से तो उर्मिला, और इनका जन्म कहाँ हुआ था तो मध्य प्रदेश की शाजापुर जिले में। और इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे उर्मिला, रश्मि रेखा, कुमकुम, अनलगान, हम बिस्पाई जन्म की, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य पद्मावत की भाषा क्या है तो अवधी। निम्नलिखित में विलोम शब्द युग में नहीं है तो औने पौने। और मलिक मोहम्मद जायसी किस राजा के दरबार में रहते थे, एक कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है तो माली पौधे को सींच रहा है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है कौन सा तो यथेष्ट, जबकि ये सभी गलत लिखे हैं। निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है तो ढूंढ ढांड। नेक्स्ट, छात्र शब्द है तो तत्सम। पुरस्कार में संधि है विसर्ग संधि। नेक्स्ट, देवास जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है कौन सी मालवी। नेक्स्ट, केरा तब ही ना चेतिया जब डक लागी बेरी अब के चेते का भयो काटनी लीन घेरी। इस पंक्ति में है अन्ययुक्ति अलंकार। आंखें मूंदे ही वह वहाँ खड़ा, आंखें मूंदे ही वह वहाँ पड़ रही वाक्य है स्थान बोधक संरचना। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का कामायनी महाकाव्य 1936 से प्रकाशित हुआ वाक्य है विधानवाचक वाक्य। बनी आई शब्द में प्रत्यय है तो आई प्रत्यय। इंटरफेरेंस का हिंदी पारिभाषिक शब्द है हस्तक्षेप, किसी के मामले में हस्तक्षेप करना यानी इंटरफेरेंस करना। गंवार का विलोम शब्द है नागर। अन्न लगना मुहावरे का आशय है स्वस्थ रहना। नेक्स्ट, सुंदरलाल पद में समास है तो कर्मधारय समास। पत्नी शब्द का पर्यायवाची है उपरोक्त सभी, यानी भार्या, कलत्र और दारा। आप शब्द का अर्थ नहीं है तो शंख।
देवकी नंदन खत्री की कृति है तो चंद्रकांता। आपने टीवी में भी देखा होगा कहानी चंद्रकांता की, इस नाम से एक सीरियल आता था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है तो वीणा। जयपुरी बोली जाती है तो राजस्थान हिंदी के अंतर्गत, यानी जैसे ये हुआ राजस्थान, ये हुआ अपना राजस्थान, तो जो उत्तरी राजस्थान है यहाँ पर बोली जाती है कौन सी, मेवाती। और जो पूर्वी राजस्थान है यहाँ पर जयपुरी, जिसे ढूंढानी भी बोलते हैं। और पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, और दक्षिणी राजस्थान और मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश का यहाँ पर मालवी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग में नहीं है तो घर गृहस्थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है कौन सा, तो भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, ये क्या है, शुद्ध वाक्य। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है तो ईस्ट। निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग में नहीं है तो बाल बाल। नेक्स्ट, माखनलाल चतुर्वेदी की कृति है इनमें से तो हिमतरंगिणी। और माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो होशंगाबाद के बाबई ग्राम में 4 अप्रैल 1889 को, जिसका हाल ही में नाम बदल के क्या कर दिया गया है तो माखन नगर। और इनकी अन्य रचनाएं हैं कौन कौन सी, जैसे हिमतरंगिणी हुई, हिमक्रीटनी, माता समर्पण, युगचरण, सात देवता, कृष्ण अर्जुन युद्ध, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और इन पत्रिका का प्रकाशन करते थे कौन कौन सी, तो प्रभा, प्रताप और कर्मवीर, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। साथ ही इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, घर पर आए मेहमानों के लिए जल्दी से भोजन पानी का प्रबंध करो, कैसा वाक्य है, तो आज्ञा सूचक वाक्य। गाय बैल पद में समास है तो द्वंद्व समास। हरि शब्द का पर्यायवाची है तो उपरोक्त सभी, यानी सर्प, विष्णु और मोर। गड़गड़ाहट शब्द में प्रत्यय है तो आहट प्रत्यय। नाक शब्द का अर्थ नहीं है तो नगर का प्रवेश द्वार, ये इसका अर्थ नहीं है। जबकि स्वर्ग, प्रतिष्ठा, मगर जैसा एक जल तंतु, ये क्या है, नाक का शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट, किसान शब्द है तो तद्भाव। कहाँ कहाँ जाऊं अकेला आदमी हूँ, वाक्य है स्थानबोधक संरचना। हाथ उठा बैठना मुहावरे का आशय है उपरोक्त सभी, यानी किसी को मार बैठना, किसी काम में सहायता देना बंद कर देना और असहयोग कर देना। रामायण में संधि है तो व्यंजन संधि। नेक्स्ट, क्षणक का विलोम शब्द है शाश्वत। भूषण भनत नाद बेहद नगारन की, नदी नद मद गैवरन की रलत है, पंक्ति में है अतिशयोक्ति अलंकार। स्टेनोटाइपिस्ट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है तो आशु टंकक या आशु लेपक भी आपने सुना होगा, आशु लेपक भी बोलते हैं। टीकमगढ़ जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है तो बुंदेलखंडी या बुंदेली। साथ ही है सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, साथ ही विदिशा, ग्वालियर, दतिया, इन क्षेत्रों में भी बुंदेलखंडी बोली जाती है। साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जैसे झांसी हुआ, ललितपुर हुआ और बांदा हुआ, ये सभी जिलों में
बुंदेलखंडी बोली जाती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है तो आसपास। भोजपुरी बोली आती है तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत, और अपभ्रंश कौन सा है तो मागधी। और साथ ही इसमें कौन कौन सी बोली आती है, जैसे मिथिला हुआ, मैथिली हुई, मैथिली हुई, मगधी हुई, ये सभी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, साथ ही इस बात को विशेष रूप से याद रखें, बिहार की बोली भोजपुरी तो है लेकिन ये राजकीय भाषा नहीं है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और दूसरी उर्दू है। साथ ही भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं तो भिखारी ठाकुर को, भिखारी ठाकुर। इसको भी आप विशेष रूप से याद रखें क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विलोम शब्द योग में नहीं है तो कथा वार्ता। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है तो दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है तो च्युत, कौन सा च्युत, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द एवं नहीं है तो धीरे धीरे। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है तो ललित। कौन द्वार पर क्वेश्चन मार्क, राधे मैं हरी, बानर का क्या काम यहाँ, पंक्ति में क्या है तो वक्रयुक्ति अलंकार। नेक्स्ट, कंसेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है तो स्वीकृति। अरुणिमा, अरुणिमा शब्द में प्रत्यय है तो इमा प्रत्यय। अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है तो प्रतीक्षा, जबकि चाह, विचारणा, आवश्यकता क्या है इसके अर्थ हैं। खेत रहना मुहावरे का आशय है फिर गति पाना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको, जो मैंने घटना चक्र का अपलोड किया है वीडियो, उसमें भी आपको वन लाइनर इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप उसको भी जरूर देखें। नेक्स्ट, जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे, वाक्य है तो संकेतार्थक वाक्य। राम कहानी पद में समास है तो तत्पुरुष समास। जंगम का विलोम शब्द है तो जड़। नेक्स्ट, मध्याह्न में भोजन होगा, वाक्य है कालबोधक संरचना। नेक्स्ट, आईना शब्द है तो विदेशी। सदैव में संधि है तो वृद्धि स्वर संधि। नेक्स्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है तुलसीदास। मध्य प्रदेश में न्यूज़ टुडे समाचार पत्र का प्रकाशन होता है तो इंदौर से। कविवर बिहारी लाल की कृति बिहारी सतसाई है तो मुक्तक काव्य में। नेक्स्ट, किस्म छंदों का क्रम बदल देने पर भी भाव स्पष्ट करने में असुविधा नहीं होती तो मुक्तक काव्य में। निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म नहीं है तो निस्वार्थ परमार्थ। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है तो उपरोक्त सभी, यानी अंतर्हित, अर्थ, अंतर्द्वंद और विधि। निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है तो हास परिहास। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा की कृति है अतीत के चलचित्र।
आंसर डी। डोंगा शब्द है तो देशज, यानी जो आम बोलचाल में देश में ही प्रचलित हो गए उसे देशज शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट, महौसद में संधि है तो वृद्धि स्वर संधि, और इसका संधि विकसित क्या होगा तो महा प्लस औसत। नेक्स्ट, क्षुद्र का विलोम शब्द है तो विराट, और क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं तो मार्स और जुपिटर के बीच, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच। नेक्स्ट, ऑटोनॉमी का हिंदी पारिभाषिक शब्द है तो स्वायत्तता। नेक्स्ट, हे गिरजा हे भिक्षु, हे गिरजा हे भिक्षु कहाँ बलि द्वार गया है आज रमा, पंक्ति में है वक्रोक्ति अलंकार। पाणिनीय शब्द में प्रत्यय है तो ये प्रत्यय, और एक कवि थे पाणिनि जो कि कौन थे, संस्कृत के विद्वान। नेक्स्ट, कांटा निकालना मुहावरे का आशय है तो उपरोक्त सभी, यानी बाधा दूर होना, अंतस की कसक मिटाना और मन का क्लेश मिटना। अपवाद शब्द का अर्थ नहीं है तो व्यवधान परक वस्तु, ये क्या है, इसका अर्थ नहीं है। जिसके पास जितना चाहे उतना धन हो, वाक्य है इच्छा सूचक। सागर शब्द का पर्यायवाची है तो अपर्णाओ। नेक्स्ट, दोपहर बाद साक्षात्कार हुआ, वाक्य है कालबोधक संरचना। गुण भरा पद में समास है तो तत्पुरुष समास। स्वतंत्र मत समाचार पत्र प्रकाशित होता है तो जबलपुर से। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का स्थान है तो तीसरा। पहला कौन सा है तो चाइनीज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विलोम शब्द युग्म में नहीं है तो अनुकूल प्रतिकूल। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है तो साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध, आंसर बी। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है तो उपरोक्त सभी, यानी अंगीरा, अंगार और अंगारा। निम्नलिखित में समुच्चरित भिन्नार्थक शब्द युग्म नहीं है तो हट्टा कट्टा। मैथिली शरण गुप्त की कृति पंचवटी है तो खंड काव्य, और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी तो 1987 में। नेक्स्ट, विमल बाजार गया, निम्न में से कौन सा वाक्य है तो संदेश सूचक वाक्य। रीता से गाना नहीं गाया जाता, इनमें से कौन सा वाक्य है तो भाववाच्य। अठन्नी में कौन सा समास है तो द्विगु समास, यानी 8 आनों का समूह। नेक्स्ट, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही नारी है कि नारी ही की सारी है, इसमें से कौन सा अलंकार है तो संदेह अलंकार। मत्यक में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, वृद्धि संधि। एक प्रत्यय से निर्मित शब्द है तो सामाजिक। का वर्षा जब कृषि सुखानी, कहावत का अर्थ है समय बीतने पर सहायता व्यर्थ है। नेक्स्ट, जल का पर्यायवाची है तो नीर। जिसे अक्षर ज्ञान ना हो वह है निरक्षर। सूत्र तत्सम है तो सूत्र, सूत्र क्या है
तद्भाव, तद्भाव, जबकि सूत क्या है तो तत्सम। सॉरी, इसका आंसर तत्सम होगा। सूत है तद्भाव, जबकि सूत्र है तत्सम। लौटकर आने वाला है तो प्रत्यागत। आधार का विलोम है निराधार। इनमें से कौन सी अल्पप्राण ध्वनियां हैं? तो जा, चा, टा और ढा, यानी जिसमें बोलने में कम ध्वनि या कम वायु निकलती है, वो क्या है? अल्पप्राण। और महाप्राण कौन सी होती है? जिसको बोलने में ज़्यादा ध्वनि या ज़्यादा वायु निकलती है, वो है महाप्राण। किलकत कान घुटुरवती आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िए धावत, इसमें कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस। नेक्स्ट, ये थोड़ा पुराने क्वेश्चन है 2016 के आसपास के, तो इनके आंसर को थोड़ा सावधानी से देखेंगे। तत्सम शब्द है इनमें से तो घृत, आंसर होगा घृत। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में रस का चयन करें। तो प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्र सी निर्जीव सी हो रह गई हत उत्तरा, इनमें से आंसर होगा तो करुण रस। नेक्स्ट, निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो चयन, आंसर होगा चयन। निम्नलिखित 6 वाक्यों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जैसे देश में भौगोलिक, प्राचीन काल से ही संस्कृति भाषा ने, इसको सीधा देखते हैं, आंसर देखते हैं, उसके बाद जमाएंगे। तो आंसर होगा पहले रा, फिर या, फिर वा, फिर ला, यानी जूम आउट करते हैं थोड़ा, पहले होगा रा, यानी एकता भी पाई जाती है। फिर या, प्राचीन काल से ही संस्कृति भाषा ने। फिर होगा वा, राष्ट्रीयता को मजबूत किया है। और फिर होगा ला, भारत में सभी धर्म के मायने वाले। नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इनमें से अशुद्ध है, अध्यक्ष महोदय आज़ादी के 60 वर्ष। थोड़ा आप इसको एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ा इसमें मुश्किल लग रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में अपूर्ण मुहावरे को पूर्ण कीजिए। तो क्वेश्चन, तुमने इतनी सी बात को लेकर तिल का ताड़ बना दिया, तिल का ताड़ बना दिया। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा अलंकार है? जलता है यह जीवन पतंगा, तो आंसर होगा रूपक अलंकार। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए इनमें से। तो सीधा आंसर देखते हैं, मैंने तेरे को कहा था तो था, मैंने तेरे को कहा तो था, आंसर होगा डी। आश्रम का पर्यायवाची शब्द होगा, तो आश्रम का होगा संघ। नेक्स्ट, वचनामृत में समास है, कौन सा समास? तो कर्मधारय समास। नेक्स्ट, देवयालय में संधि है, देवयालय में कौन सी संधि है? तो यण संधि।
निम्न में सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी है प्रशंसनीय। आंसर होगा डी। इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट, आदमी को एक ही काम पर अपना ध्यान, अपना परिश्रम केंद्रित करना चाहिए। परीक्षा देनी है और तुम खेल प्रतियोगिता की फिक्र में हो, नेतागिरी भी करते फिरते हो और कई तरह के काम धंधे में लगे हो। इस तरह तो किसी भी काम में सिद्धि नहीं होगी। पहले एक काम करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह सब काम पूरा हो जा सकेंगे, नहीं तो सब अधूरे रह जाएंगे। तो इसका होगा आंसर होगा एक ही शादी सब सदी, सब शादी सब जाए। नेक्स्ट, निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। तो विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डोलाए ना मिले जो पंखा को पौन। तो ये क्या है? दोहा। आंसर होगा दोहा। नेक्स्ट, स्वावलंबी व्यक्ति सदा सुखी रहते हैं। वाक्य है तो साधारण वाक्य। रक्तिमा में प्रत्यय पहचानिए। तो इमा प्रत्यय। पा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो ओष्ठ या ओठ। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से आपको शुद्ध वाक्य को बताना है। तो आंसर होगा मेले में अनेक लोग थे। आंसर सी। नेक्स्ट, दशरथ ने कैकई को 2 वरदान दिए थे। अब मौका पाकर कैकई ने वे दोनों वचन पूरे करने के लिए दशरथ से कहा। रघुकुल तिलक दशरथ इनकार नहीं कर सकते थे, पूरे करने पड़े। रघुवंश की यह मर्यादा थी। इस प्रकार हम सबका आदर्श हो गया कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन अन्यथा नहीं हो। राजा हरिश्चंद्र ने वचन दिया, पुत्र और स्त्री देकर भी उसे पूरा किया। उपयुक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। तो इसका संक्षेपण है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। नेक्स्ट, कर कमल में समास है। तो कर्मधारय समास। सन्मति का संधि विच्छेद है। तो सत प्लस मति। आंसर होगा डी। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी, यानी अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। सौंदर्यवर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के योग से काव्य मनोहरी बन जाता है। निम्नलिखित 6 वाक्यों में प्रथम और अंतिम निश्चित हैं, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको आपको क्रम से जमाना है। अब इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो आंसर होगा या, रा, वा, ला। आप इसको जमा सकते। पहले होगा या, फिर रा, फिर वा और फिर ला। नेक्स्ट, वह अपराधी था इसलिए उसे सजा मिली। वाक्य है तो संयुक्त वाक्य। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द है इनमें से कौन सा? तो पत्र। लघुता में प्रत्यय पहचानिए। तो प्रत्यय होगा कौन सा? ता प्रत्यय, ये वाला। निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति उपयुक्त मुहावरे से कीजिए। तो गांव वाले के प्रश्नों के आगे नए अवसर की। क्या होता है? तो घिग्गी बन गई।
त वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है कौन सा? तो दंत। नेक्स्ट, अधर का पर्यायवाची शब्द होगा तो रदन। आंसर होगा बी। निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। तो श्री श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर विमल जस, जो दायक फल चारी। तो इनमें से क्या है? तो दोहा। नेक्स्ट, निम्न में सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी क्या है? मिठाई। कैसा लिखा जाता है? इस प्रकार से, जबकि ये सभी गलत हैं। नेक्स्ट, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसका अशुद्ध भाग है प्रायः सभी विद्यालय में, जबकि 20 और सी ये सभी सही हैं। रति नामक स्थायी भाव किस रस में पाया जाता है? तो श्रृंगार रस में। निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो प्रथमा। आंसर होगा डी। मिठास में प्रत्यय पहचानिए। तो प्रत्यय कौन सा होगा? आस। आंसर बी। धूप दीप में समास है कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। आंसर होगा द्वंद्व समास। नेक्स्ट, नीति की बात है, आप चाहते हैं किसी आदमी या शत्रु से मनमुटाव जाता रहे, आपकी बात मान ले शांति से, प्रस्ताव कर चुके, नहीं माना, धमकी दी, नहीं माना, फिर रह जाता है भय। भय दिखाने या भयभीत कर देने से वह मानेगा, वैसे नहीं मानेगा। समुद्र राम को रास्ता नहीं दे रहा था, हाथ पैर जोड़ लिए, तब राम ने अंतिम उपाय निकाला भय। इसका आंसर होगा भय बिन होय ना प्रीति। भय बिन होय ना प्रीति। अनार का पर्यायवाची शब्द निम्न में से नहीं है कौन सा नहीं है? तो अमृत फल। आंसर डी। जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, वाक्य है मिश्र वाक्य। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो कूप। नेक्स्ट, निम्न में सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही है क्या? मृत्तिका। मृत्तिका, इस टाइप से। नेक्स्ट, अति प्लस 4 की संधि है तो कौन सी संधि होगी इसमें? अत्याचार। आंसर डी। निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो अच्छा, जबकि अभाव में आ उपसर्ग, अजान में आ उपसर्ग और अच्छत में आ उपसर्ग है। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य को मानी गलत को बताना है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी ये सभी सही है। नेक्स्ट, वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। इनमें से कोई त्रुटि नहीं, यानी ये भी सब सही है। जब तक सभी परीक्षाओं का माध्यम अनिवार्य रूप से हिंदी नहीं होगा और तब तक भारत में हिंदी अपने उच्च पद पर आसीन नहीं होगी। निम्न में रस के अंग हैं तो कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। आंसर होगा सी। निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। नील सरेहु श्याम, तरुण अरुण
बारिज नयन, करऊ सो मम और धाम, सदा क्षीर सागर शयन। आंसर होगा ये क्या है, सोरठा। नेक्स्ट, निम्नलिखित भाव को व्यक्त करने में कौन सा मुहावरा सर्वाधिक सार्थक है? डर कर भाग जाना, इसका है दुम दबाकर भागना। आंसर होगा सी। हिंदी वर्णमाला का समूह मूलतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। नेक्स्ट, निम्नलिखित 6 वाक्यों में प्रथम और अंतिम निश्चित है, शेष के उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। आंसर होगा रा, या, वा, ला। सबसे पहले रा, फिर या, फिर वा, फिर ला। रा, फिर या यानी दूसरा, फिर ला और फिर वा चौथा। अब इसको पढ़ सकते हैं पॉज करके। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध वाक्य है माननीय मंत्री जी आ रहे हैं। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अंकुरित में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय? इत प्रत्यय। नेक्स्ट, मठ का पर्यायवाची शब्द होगा, कौन सा होगा? तो आश्रम। निम्न में सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें सही वर्तनी है परिस्थिति। आंसर सी। निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। चलेऊ निशाचर कटुक अपारा, चतुरंगनी अनि बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल वरण पताक ध्वज नाना। इनमें से क्या है आपको बताना है। तो ये क्या है? चौपाई। आंसर होगा बी। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ के अनुसार रसों की संख्या है कितनी? तो 9। उत्थान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो उत उपसर्ग। आंसर डी। निम्न में अलंकार है जय लक्ष्मी सी उदित हुई। आंसर होगा उपमा अलंकार। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, सीधे आंसर देखते हैं। जिस प्रकार चीन, जापान, रूस तथा तुर्की में। आंसर होगा बी। वहां गोली चली और सन्नाटा छा गया, वाक्य है तो संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट, चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान है, कौन सा है? तो तालव्य। नेक्स्ट देखते हैं। आज के युग में विशेष करके यही कुछ देखने में आ रहा है कि पैसा ही सब कुछ है। इसके कारण माँ बाप, भाई बहनों से झगड़े हो जाते हैं, हत्याएं तक हो जाती हैं, जो कि सत्य बात है। जायदाद की बंटवारे पर लड़ मरते हैं, समझते हैं कि बाप या भाई हमारा क्या भला करेगा। पैसे से तो हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं, सब कुछ पैसे से है। तो इसमें सही आपको बताना है जो बात सही हो। तो बाप भला ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। नेक्स्ट, लाभालाभ में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। निम्नलिखित 6 वाक्यों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आंसर होगा या, रा, ला, वा। या, रा, वा, ला। तो पहले
या, फिर रा, फिर ला, फिर वा अपन को पढ़ सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में अपूर्ण मुहावरे को पूर्ण कीजिए। बस इतना ही वेतन मिलता है कि जैसे तैसे दाल रोटी, इसको पूर्ण करना है तो आंसर होगा चल जाती है। बस इतना ही वेतन मिलता है कि जैसे तैसे दाल रोटी चल जाती है। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए तो आंसर होगा इतनी रात गई आप कहाँ थे। क्या है? अशुद्ध वाक्य। नेक्स्ट, गायिका में संधि है। कौन सी संधि है? तो अयादि स्वर संधि। आंसर होगा बी। तत्सम शब्द का चयन कीजिए तो इनमें से तत्सम है जिह्वा, जबकि आम, दूध और उंगली क्या है? तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट, लोकोक्ति होती है। लोकोक्ति होती है तो उपरोक्त सभी यानी च्युतानी विषयक, उपालंब विषयक और लोकभाषा विषयक। नेक्स्ट, थकावट शब्द में प्रत्यय है। कौन सा? तो आवट प्रत्यय। और शरीर में थकावट किस कारण होती है? तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण, जो कि पायरुविक अम्ल जब कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण इसका ऑक्सीकरण या पूर्णतः नहीं जलता, तब यह पायरुविक अम्ल ही लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जिस कारण पेशियों में थकान पैदा होती है। हालांकि ये साइंस का क्वेश्चन है, हिंदी में कहाँ से, हिंदी में बीच में बता दिया। नेक्स्ट, आकाश की तारी तोड़ना मुहावरे का आशय है तो असंभव को संभव बनाना। नेक्स्ट, शब्दों की प्रत्यय का लोप होता है तो समास में। नेक्स्ट, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे सुविधा होगी। वाक्य है संकेत वाचक। नेक्स्ट, निम्नांकित में सही वाक्य है तो आंसर होगा संप्रति वे प्राध्यापक है। निम्नोक्त में कौन सा वाक्य गलत है? तो आपको गलत को बताना है। तो हिंदी के समाचार पत्र हिंदी लिपि में छपते हैं, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति से तात्पर्य है? तो प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट, आंसर मुहावरे कर्ता, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं। कौन सा? मुहावरा। आंसर होगा मुहावरा। जिन वाक्यों से किसी क्रिया करने या होने की सूचना मिलती है वे हैं विधानवाचक। नेक्स्ट, स्थायी भाव को जागृत करने वाला कारक कहलाते हैं तो विभाव। मुहावरा डैश भाषा का शब्द है तो अरबी भाषा का। आपकी यात्रा शुभ हो वाक्य है इच्छावाचक। निम्नांकित में सही वाक्य है तो केशवदास ने रामचंद्रिका नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाई जा रही ताकि आप अपना आसानी से रिवीजन कर सकें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।